तैर्यक योनश्च पंचधा भवति। तैर्यक योनश्च पंचधा भवति। जो तिर्यक योनि है वह 5 प्रकार का है। पशु, मृग, पक्षी, सरीसृप, स्थावरा। पहला है पशु, 2 पैर, 4 पैर, 6 पैर, 10 पैर, अनंत पैरों तक वाले है ना, बहुत सारे। ट्रेन जैसे चलता है, सैकड़ों पैर होते हैं उसमें, लंबे लंबे। और मृग, मृग भी पशुओं में लेना, बड़े बड़े पशु को। जंगली पशु या पशु करते हैं ग्राम्य पशु, और मृग से जंगली पशु। पक्षी तो हवा में उड़ने वाले, सरीसृप रेंगने वाले जितने भी सांप वगैरह, और स्थावराहा वृक्ष आदि। और घटादियों को भी स्थावर में ले लेंगे, जो अपने आप हाथ पर से चलते नहीं ना वो। मानुष्यश्चैक विदहिति। और मनुष्य योनि एक ही प्रकार का, मनुष्य योनि एक ही प्रकार, वो अनेक प्रकार का नहीं। दैव योनि 8 प्रकार हो गया, तिर्यक योनि 5 प्रकार हो गया, मनुष्य योनि एक ही प्रकार का है। ब्राह्मणत्वादि अवांतर जाति वेद विवक्षया। कहते ब्राह्मणत्वादि अवांतर वेद है। ब्राह्मणत्वादि जो है अवांतर वेद तो दुनिया में माना गया, ब्राह्मणत्व, क्षत्रियत्व, वैश्यत्व, शूद्रत्व। तब कहते हैं ये जो अवांतर जाति भेद है इसकी अविवक्षा करता हुआ कार्य का करने का मनुष्य जाति एक ही है। यदि अवांतर भेदों की जातियों की अपेक्षा लेंगे तो 4 हो जाएगा कम से कम, बल्कि वर्ण संकर होगा। उनमें भी अनेकों हैं। ब्राह्मण में गोत्र भेदात भी जाति भेद मान लेते हैं लोग, उच्च ब्राह्मण, नीच ब्राह्मण, है ना, दरिद्र ब्राह्मण, अनेक प्रकार के हैं। क्या किस चीज की? अब कौन कह रहा है? आप मान रहे हैं, हम उसे भी पीछे जाएंगे, फिर कहेंगे उसे भी पहले जाओ, मनुष्य जाति भी कहाँ है? चल आत्मत्व है। आप मनुष्य भी क्यों अपने आप को मान रहे हैं? वो भी भेद है ना, इसमें भी भेद है ना, मनुष्य में भी भेद आ गया ना। आप पशु से अपना को भिन्न क्यों मान रहे हैं? पशु और मनुष्य का भेद क्या ना आपने, तो फिर एक भेद को स्वीकार कर रहे हो, फिर ब्राह्मण से भेद स्वीकार में क्यों आपको पेट में दर्द हो रहा है? जब भेद की दुनिया में जी रहे हो, मजे में जियो, सारे भेद स्वीकार करो। फिर पशु से अपने आप को अलग करने के लिए मैं मनुष्य हूं, वो भेद मानना जरूरी है। और अपने आप को जब ब्राह्मण से अलग माने या अपने से न माशूत रहे, कुछ को स्वीकार करने में आपत्ति क्यों है? या तो कोई भेद मत मानो, हम ब्रह्मास्मि, आत्मा है, कहानी का। तो जब भेद मान रहे तो भेद की तो चर्चा हो रही है। 8 प्रकार का देवी सृष्टि कर दिया, फिर वहां भी कहा केवल देवता है, देवता कहानी का 8 प्रकार क्यों मान रहे? माना ना आपने, ब्राह्मण, प्राजापत्य, इंद्र, पैत्र्य, गांधर्व, याक्ष, पैशाच, राक्षस, 8 प्रकार का आपने माना, क्यों माना गया? जब विवेचन किया जा रहा सृष्टि की विविधता को, वहां भेदों की तो चर्चा होगी ही। लेकिन मनुष्य में आपने क्यों नहीं किया? उसके लिए हेतु दे दिया, ब्राह्मणत्वादि जो भेद का कारणीभूत जाति है, उन जाति की अविवक्षा करके कार्य का कारण मनुष्य का एक ही भेद कह दिया। यदि विवक्षा करोगे तो कम से कम 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 मानी जाएगी। संस्था क्यों अविवक्षा किया? प्रश्न उठेगा ना, कार्य का कारण ने अविवक्षा क्यों की? तब हेतु दे रहे हैं, संस्थान से चतुर्ष्वपि वर्णेशो अविशेषात। संस्थान में कोई भेद नहीं है। संस्थान में कोई भेद है क्या? हाथ, पैर, लंबाई, चौड़ाई, मूछ, तूछ, सारी चीज वही है। 3.5 हाथ है ना, आदमी के अपने हाथ से 3.5 हाथ का होता है। भले आप लोग लेते 6 फुट है, अरे 6 फुट है तो उसके अपने हाथ से हिसाब से वो भी 3.5 हाथ में आ जाता है। कोई 4 फुट वाला आदमी है तो उसका हाथ देखो जितनी लंबी है उसी हिसाब से उसकी 3.5 हाथ हो जाएगी। मैंने कोई भी आदमी जितनी भी लंबाई हो, खुद के हाथ के 3.5 हाथ से ज्यादा बड़ा कोई हो ही नहीं दुनिया में। ध्यान में कहना। तीसरे इनका कहना है कि आकृति को देखते हैं समान, लगभग रंग में अंतर है ना, कोई काला, कोई गोरा, कोई पीला, कोई लाल है, किसके बाल गोरा है, किसके बाल काले हैं, किसके बाल भूरा है, किसके बाल कैसा है, तो इन रंगों में अंतर पड़ रहा है। लेकिन जो संस्थान है सामान्य रूप में देखने पर कोई भी एक दूसरे को क्या बोलेगा? मनुष्य सच झट बोलते कि नहीं बोलते, चाहे रंग रूम कुछ भी हो, है ना। जैसे वो निग्रो है अफ्रीका के, काले लंबे चौड़े विचित्र चेहरा, घुंघराले बाल, तो उसको भी देखकर आप क्या कहोगे? पशु बोलोगे कि मनुष्य बोलोगे? उसको भी एक कहोगे मनुष्य। भले आप 3 फुट के हैं, वो
7 फुट का दिख रहा है, लंबा चौड़ा हाथी जैसे, आप उसको देखने कर रहे तो हाथी कहाँ से आया, ऐसा नहीं कहेंगे ना आप हाथी, तब भी आप उसको आदमी ही कहेंगे। इसे कहते हैं वायु संस्थान जो है एक है। इसे इसी प्रकार जाति का प्रभेद को न मानते सरीसृप गधे जैसे सांप, सांप तो सैकड़ों प्रकार के हैं, उनके अंदर सैकड़ों जातियां हैं। रेंगने वाली चींटी वगैरह है, उनमें भी सैकड़ों जाति है ना। चींटी छोटा सा है, उसे थोड़े को क्या होते हैं मकोड़े, मकोड़े कोई मोटा मकोड़े पतला मकोड़ा होता है ना, आपसे लड़ जाते हैं वो, कितने उनमें प्रभेद है। एक आता था, अभी भी आता होगा टीवी में, एक चैनल था डिस्कवरी चैनल, उसमें सारी चीजें दिखाते थे, बहुत अच्छा ज्ञान की बातें उसमें आता है। कितनी खोज, कितनी हजारों प्रकार की चींटी। सिंगापुर में एक म्यूजियम बना हुआ है सैंटोसा करके, बहुत बड़ा, हंसी मजाक सब कुछ है उसके अंदर, देखने लायक चीजें भी हैं, ज्ञान की बातें भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो वहां आप जाएंगे ना, ये जो कीड़े होते हैं पेड़ों में, उन कीड़ों की संग्रह एक जगह दिखा है, पूरी लंबी चौड़ी एरिया है। एक और घुसेंगे आप मकान, सबके टिकट है, घुसिए उसमें, यार हजारों प्रकार की पता नहीं कितने वो तितली म्यूजियम बना रखे, संख्या आप गिन नहीं सकते, इतनी है, इतने रंग बिरंग। वो इन देश, अमुक देश में अमुक सन में इसका फोटो खींचा गया है, पेंटिंग नहीं है, झूठे फोटो है उस चीज की, असली जिंदे का फोटो लेकर लगा हुआ, सारे देख करके हैरान हो गया कि इतनी हजारों प्रकार की जो है तितलियां हैं, और कई तो जिंदे रखे भी हैं, जिंदे ही है, पाले हुए हैं, कीड़े मकोड़े भी पाले हुए हैं। देखते रह जाओ ब्रह्मा की सृष्टि, क्या कमाल है, क्या रंग बिरंग। और उसे मोह हो गया तो आप ही तितली बन जाओगे, उसे मोह नहीं करना। इसे का कहना है कि भाई संस्थान जो है ना एक है, भले उनके प्रवेश जातियां अवान्तर जातियां बहुत होते रहेंगे। इति समासतः मैंने संक्षेपतः संक्षेपतः भौतिक सर्ग उक्ता, भौतिक सृष्टि का कथन कर दिया गया है। और अपने घटादियों की गिनती नहीं करी, पहले घटादि तो अशरीरत्व पे, वे शरीर कोटि में न होने पर भी स्थावरा एवं स्थावर कोटि में इनको ले लिया जाएगा। इस प्रकार 53वां कार्य का पूरा हो जाता है। 54वीं कार्य का देखिए, भौतिक सर्ग से चैतन्योत्कर्ष निकर्षतारतम्याभ्याम ऊर्ध्वो मध्य भावेन त्रैविध्यमाह। भौतिक सर्गस्य, इस भौतिक सृष्टि का अंदर विद्यमान जो है चैतन्य के उत्कर्ष और अपकर्ष निकर्ष की तारतम्यता के कारण से इन लोकों को हम पुनः क्या करेंगे, 3 भागों में बांटेंगे, ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, मध्यलोक। ऊर्ध्व में सत्व बहुल है, अधा में तमो बहुल है, और मध्य में रजो बहुल जीव विद्यमान रहते हैं। ऊर्ध्वम सत्व विशालस्तमो विशालश्च मूलतः सर्गः, मध्ये रजो विशालो ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतः। ऊर्ध्व सत्व विशाल, ऊर्ध्व जो लोग हैं उनमें क्या है, सत्व प्रधान वाले जीव रहते हैं, ब्रह्मादि सब। तमो विशालश्च मूलतः सर्गः, और तमो विशाल वाले नीचे जड़ से लेकर के पृथ्वी तक का जो सृष्टि है उस सब तमोगुण बहुल वाले रहते हैं। अतल वितल पुतल साताल हो गए ना, सप्त नरक रौ नरक तक, ये 7 जो तलातल पाताल पर्यंत, और सब जो नरक रौ पर्यंत, ये 14 जो नीचे के लोग भू विवर माने जाते हैं, वो सभी लोगों में तमोगुणी जीव होते हैं। मध्य रजो विशाल, और मध्य में कौन है, रजोगुण प्रदान वाले आप लोग हैं। सप्तद्वीपा वसुंधरा, सप्तद्वीप वाली इस पृथ्वी पर, पृथ्वीलोक में रजोगुण बहुल वाले रहते हैं। कुल मिला करके तीनों प्रकार के लोकों में ऊर्ध्व अध मध्य सभी में टोटल कौन कौन रहते हैं, वो उनका नाम भी बताइए। ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत, ब्रह्मा जी से लेकर के कीट पर्यंत सारा ले लेना। ठीक है। ऊर्ध्वम सत्वशाला द्यू प्रवृत्ति सत्यांतो लोक, द्यू लोक से लेकर के सत्यलोक पर्यंत जितने भी है वो सारे का सारे कौन कहते हैं, सत्विशाल। द्यूलोक हो गया कौन सा, ये जो भूअर लोक, बीच वाला जो अंतरिक्ष लोक बोलते हैं ना, भूअर बोलते हैं, अंतरिक्ष लोक बोलते हैं, द्यू बोलते हैं, जब बीच वाला इसको बोला जाता है द्यूलोक, अंतरिक्ष लोक।
भूवर लोग, एक ही नाम, द्यू कहो, अंतरिक्ष कहो, भूवर कहो, तीनों पर्यायवाची। पहला नंबर है इसलिए भूवर। इसके ऊपर कौन है? स्वाहा। ओम भूर भुवः स्व बोलते हैं ना हम लोग, भू को छोड़ दो, भुवः स्वाहा, ये दो को ले लो। भूत हो गए पृथ्वी लोग, इस ऊपर दो है भुवः स्वः। उसके ऊपर कौन है? स्व के ऊपर महा, जनः, तपः और सत्यंत, सत्य। द्यू मैंने अंतरिक्ष लोग या भूवर लोग से सत्यलोक पर ऊपर का ले लो, 6 पूरे के पूरे हो गए। ये जो 6 लोग हैं, इन 6 लोगों में रहने वाले जीव ब्रह्मादि हैं, वे सत्वगुण प्रधान वाले होते हैं। उनमें भी सत्व की तारतम्यता है, इसलिए वहां भी कोई देवता झाड़ू मारने वाला है, कोई देवता राजा बन के, इंद्र राजा बन के बैठा हुआ है, ब्रह्मा जी सबके बाप बन के बैठे हुए हैं, सबसे अति पूज्य हैं। उन्हें पूज्यता भी तारतम्यता देख रहे हैं ना, उन्हें अर्थ उनके सत्वगुण में भी तारतम्यता है, इन सत्व प्रधान है वह सबके सब। तमो विशाल से मूलतः सर्ग, मूलतः सर्ग न पशुओं से लेकर के स्थावर वृक्षादि पर्यंत, पशुआदि स्थावरांत सोयम मोहमयत्वात्म बोला। ऐसा मोहमय, मोह स्वरूप है मान लो, इनके अंदर कुछ भी करो, किसी पेड़ का सामने बैठ करके रोज 108 बार गीता पाठ कर डालोगे तो भी वो पेड़ का कोई कल्याण होने वाला नहीं। पेड़ को समझ में आएगा, क्योंकि उनकी बुद्धि ऐसा मोहमय अवस्था में है कि उनको ये सारी चीजें श्रवण भी ठीक से, जब तक कोई पुण्य विशेष ना हो, अभिशाप आदि के कारण से वृक्ष हुआ हो, ऐसा कोई जीव हो अभिशाप ग्रस्त होकर बैठा हुआ उस रूपेण, तब उनका उद्धार हो सकता है, नहीं तो नहीं। ये यमलार्जुन थे ना, पेड़ बन करके भगवान कृष्ण दामोदर भगवान बन के उनको उद्धार किए थे, बांध दिया माने ओखल में और खींच के गए और दोनों पेड़ों को बाहर गिरा दिया, उद्धार कर दिया उन दोनों को, यमल और अर्जुन। शापग्रस्त होकर के वो पेड़ के रूप में थे। ऐसे को तो ज्ञान हो जाएगा, सुनते रहेंगे तो देखते रहे, तो भगवान को देखते रहे, दर्शन करते रहे, उससे उनका कल्याण हो गया। तो वैसे सामान्य जो स्थावर जीव होते हैं, जो अभिशाप आदि से अभिभूत नहीं है, जो उन लोगों को जो वो जो जीव होते हैं वो तमोबहुल होने के नाते विवेक रहित होते हैं। भूरलोकस्तु अरापाय भूरलोक, ये कैसी है? सप्त द्वीप समुद्र सन्निवेश, 7 द्वीप और 7 समुद्रों का सन्निविशेष, विशेष का नाम, संस्थान विशेष का नाम भूरलोक है। मध्य इसके बीच में रजो विशाल वाले, रजोगुण अधिक वाले, प्राधान्यता वाले, विशाल मने प्रधानता, सत्य विशाल मने सत्य प्रधान, रजो विशाल मने रज प्रधान, और तमो विशाल मने तम प्रधान। विशाल शब्द यहाँ प्राधान्यता अर्थ में। धर्माधर्म अनुष्ठान परत्वा दुख बहुलत्वाच्छ, 2 का हेतु है यहाँ। रजोगुण होने के कारण से क्या हो रहा है? धर्म आदि में आप अनुष्ठान करते हैं, तो क्योंकि रजोगुण हो तभी तो प्रवृत्ति होगी धर्माधर्म में। धर्माधर्म में प्रवृत्ति होती है रजोगुण की वजह से। और दुख बहुलत्वाच्छ, यहाँ दुख भी अधिक है, दुख की बहुलता है, आधिक्यता है। दुख की अधिकता के कारण से भी इसको हम रजोगुण वाला प्रधान मानते। 7 द्वीप कौन है? 7 समुद्र कौन है? 7 द्वीप का नाम एक एक करके, पहला वाला द्वीप है जिसमें आप सब रह रहे हैं, इसका नाम है जम्बू द्वीप। यह समुद्र है लवण समुद्र, जम्बू द्वीप लवण समुद्र। और दूसरा है पाक द्वीप, इक्षु समुद्र, इक्षु रस समुद्र है, मैंने गन्ने के रस का समुद्र। वाह क्या कहना, गन्ने के रस की समुद्र चारों तरफ, पाक समुद्र, पाक नामक द्वीप में। और उसके बाद कुशा नामक द्वीप में यह गड़बड़ है, यहाँ समुद्र सुरा नाम का समुद्र है, दारू का समुद्र है, फ्री में दारू पी लो जितनी इच्छा हो, सुरा समुद्र है। उसके बाद आता है क्रौंच नामक द्वीप, उसमें घी का, ओह अब तो 170 रुपये 190 रुपये किलो हो गया बना, सुना रहा है। वहां तो फ्री में घी का समुद्र ही है, अरे कहाँ है? अंदर घुसो, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, अंदर देखो अपने पिंड में तो अपने ब्रह्मांड में भी दिखाई देने लगेगा। आप पिंड में देखते हो तो ब्रह्मांड में ढूंढोगे तो कहाँ से मिलेगा? कि पूरे ब्रह्मांड घूमने की क्षमता तो आपके शरीर में है ही नहीं, फिर कैसे दिखाई देगा आपको? इसी से दूसरे पे जा नहीं सकते हो आप। जो गए हैं वही तो बता रहे हैं, जो गए हैं, जो देखे हैं, उन ऋषियों ने देख करके तो लिखा बताया है, वही तो हम आपको सुना रहे हैं। अब आप चाहते हैं देखना तो आप वैसे बनिए, जैसे योगी बनते, ऋषि बनते हैं।
और स्वयं अंतर यात्रा कीजिए, तब अपने आप बाह्य ब्रह्मांड यात्रा भी हो जाएगा। उसके बाद आता है शालमल द्वीप, उसे दही का चारों तरफ समुद्र है। उसके अनंतर है छठा वाला प्लक्ष द्वीप, मांड का है, मंड का, जो चावल के माड़ वगैरह जैसे मंड का द्वीप है वहां। और अंत में आता है पुष्कर नाम का जो द्वीप, उसमें समुद्र क्या है? क्षीर समुद्र है। ये 7 द्वीप है, उन पर आवेष्टन करने वाले सप्त समुद्रों का वर्णन है। धर्माधर्म का अनुष्ठान परत्वात् दुख बहुलत्वाच्च, सबसे बड़ा चीज यही है लाभ यहां इस भूलोक में। भले दुख बहुल है, इसलिए वैराग्य आसान हो जाता है। सत्य बहुल वालों को वैराग्य नहीं होगा। सत्वगुण बहुल है ना जहां, जो निर्विवेक है सारा है, किंतु वैराग्य आसानी से नहीं होता, क्योंकि सकल प्रकार का भोग सुख प्राप्त, दुख होता नहीं। और नीचे दुखमय है वो, ऐसे जो दुख रूप हो गए उनको दुख का भान ही नहीं होता। उनको दुख का भान क्या होगा? दुख से भिन्न हो उसको दुख का भान होगा। जो दुख रूप ही हो जाए तो दुख का क्या भान होनी है? दुख बहुल है नहीं, वो दुखमय है वहां, ये तमोमय है, वहां विवेक अत्यंत अविवेक है वहां। इसलिए वो भी धर्माधर्म का अनुष्ठान नहीं कर सकते, उनको भी सम्यक वैराग्य हो नहीं सकता। वैराग्य होता है तो जो बीच में है, न इधर के न उधर के, उनको ही वैराग्य होता है। न घर के न घाट के हैं, न घर के हैं न घाट के, उनको इस संसार से आसान से वैराग्य होगा। वाक्य में है जो घर का होगा उसका वैराग्य नहीं होगा। जो घर का है उसका वैराग्य क्या होगा? घर में सारी सुविधा है। जो घाट का होगा उसका वैराग्य नहीं होगा। घाट में लोग आते माल चढ़ाते रहते हैं, वहां भी सब उसको उपलब्ध होता है, इससे वहां भी उसकी मनोआकांक्षाएं पूर्ति होती रहती है। लेकिन जो घर का भी नहीं होता ना घाट का भी नहीं होता, जो कहावत तो बिल्कुल सही है, उसका असली वैराग्य होता। कहते एक बार भंगी वो झाड़ू मार रही थी सड़क में, एक आदमी थोड़ा परेशान था घर में, वो जाके घर में सवेरे सवेरे चाय को लेकर भयंकर तू मैं पति पत्नी में हो गया। अब वो क्या करे, वो दुखी हो करके चल के वहां खड़ा हो गया, चौराहे पे खड़ा था। चौराहे पे खड़ा था तो सोच रहा था क्या करूँ, अब जितना भी कमा के लाता हूँ ये पता नहीं कहाँ चला जाता है। अंत में 30 तारीख आध्यात्मिक गाली सुन के चाय पीना पड़ता है। क्या जिंदगी है। उधर झाड़ू मारने वाले झाड़ू मारती आई, वो खड़ा है, क्या करे? उसको कही क्या सोच रहा, या तो इधर हो जाए तो उधर हो जा। उसको झाड़ू करने के लिए मतलब था, तो इधर हो जाए तो उधर झाड़ू मार लूंगी, उधर हो जाए तो इधर झाड़ू मार लूंगी, यही उसका भाव था। यानी इसने सोचा नहीं ये गुरु मेरे असली निकल गया, ये सही बता रही है, मुझे या तो इधर होना चाहिए तो उधर होना चाहिए। हाँ, अब पीछे होना है गड़बड़ है, मुझे इधर होना चाहिए तो पूरे भले घर में गृहस्थी में चले जाऊं, चाहे जो भी हो जाए वहां, या तो छोड़ छाड़ जंगल चले जाना, ये उसने उसका अर्थ लिया और छोड़ छाड़ के अपना सन्यासी हो गया। ऐसे लोग दृष्टांत देते हैं। तो वैराग्य तभी होता है जब दुख हो, चारों तरफ से दुख मिले, तभी उस चीजों से मोह भंग, जिसको कहते हैं ना मोह भंग होना। वस्तु का मोह तब भंग होते है वस्तु से हमें दुख मिलता है। अब ये वस्तु में दुख दे रहा है तो इस वस्तु से मोह भंग हो जाएगा। क्या टेप बिगाड़ोगे, सब बेकार है, खटखट करते रहते हैं, खराब होते रहते हैं, छोड़ो रिकॉर्डिंग करेंगे ही नहीं, ऐसे छोड़ क्या लफड़े में पड़े, वैराग्य हो जाएगा उससे। अब वो बिल्कुल ठीक ठाक चल रहे हैं तो आप बटन दबा रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है, सुन रहे हैं, वो उसी लफड़े में पड़े हुए हैं, ऐसे चिपक जाते उसका पीछे 24 घंटा उसको सुनने में लगे हुए, इतना मोह हो जाता है। ये जो बिगड़ना उनका अच्छा है, बीच से बिगड़ते रहे तो आपकी दिमाग ठीक रहेगा, वैराग्य ठीक रहेगा, नहीं तो उसके प्रति मोह हो जाता है। हर वस्तु का बिगड़ना चाहिए। कोई वस्त्र देखो फट जाता है तो अच्छा है ना फटे तो उस वस्त्र का मोह हो जाएगा, संभालते रहोगे और फिर रिकॉर्ड जोड़ते रहोगे। ये 3 साल पुराना हो गया, 4 साल से संभाला हूँ, 5 साल से संभाला हूँ, 6 साल से संभाला हूँ, 10 साल से संभाला हूँ, बाद में खराब हो जाए तो अरे 10 साल से संभाला था, बिगड़ गया, अंदर इतना दुख होगा। जल्दी आए जल्दी फट के खत्म हो जाए तो कहानी खत्म। किसी चीज के प्रति मोह हो गए से दुख बहुलता के कारण से ही यहाँ पर आपके अंदर वैराग्य होगा। वैराग्य होगा तो यथेच्छ वृत्ति नहीं होगी, धर्माधर्म का अनुष्ठान करोगे। धर्माधर्म का अनुष्ठान करोगे तो इस संसार उन्नति या अवनति को प्राप्त
धर्म अनुष्ठान करे तो उन्नति, अधर्म अनुष्ठान करे तो अवनति। ताम इमाम लोक संस्थिति संक्षेपदे, वह यह जो लोक का संस्थान विशेष है संक्षेप में बता दिया। इन समस्त 14 लोकों में क्या है, ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं सबसे टॉप में, सबसे ऊपर में, वहां से लेकर सबसे नीचे में स्तंभ पर्यंत, कीट पर्यंत है। स्तंभ ग्रहण है वृक्षादि संग्रहिता, स्तंभ शब्द के ग्रहण करने से वृक्षादि सब स्थावरों का भी ग्रहण हो गया, ऐसा समझो। वृक्षादि स्थावरों का भी ग्रहण हो जाता, इसलिए कहा गया ना धीरे धीरे सभी से ऊपर उठना पड़ता है, सभी से ऊपर। इसलिए इन्होंने सांख्यिक कार्य का कारण एक अच्छा काम किया है। इन्होंने जो मनुष्य सृष्टि के बारे में एकमेव कह दिया। कहने का पीछे रहस्य क्या है, उनका कहने का तात्पर्य वर्णाश्रम भेद से जब तो ऊपर नहीं उठोगे तब तक 25 तत्व समझ नहीं आ सकते। वर्णाश्रम भेद से अर्थात इसकी जो अहंता और ममता, ऊपर उठने का मतलब है ना कि चलो छोड़ दिया, चोटी फेंक दिया काट करके और नास्तिक हो गया, उद्दंड होकर रह गया, ऐसा अर्थ नहीं है। कहने का मतलब मैं ब्राह्मण हूं या अहंकार को त्यागना, और मेरे ब्राह्मणत्व के कारण से मेरे सब कर्तव्य, यह भाव से आप जो है ममता लाते इस कर्तव्य में, और दूसरा यदि आपके कार्य को करने लग जाए उसके प्रति द्वेष करते हैं, यह नहीं करना। ये अहंता और ममता को त्यागना ही अपने अंदर विद्यमान जो आरोपित ब्राह्मणत्व का त्यागना हुआ। इससे ब्राह्मणत्व में व्यवहार मिथ्या हो जाएगा, लेकिन व्यवहार बाधित नहीं होगा। व्यवहार में मिथ्यात्व रहेगा, लेकिन व्यवहार का अत्यंत नाश नहीं होगा, अत्यंत अभाव नहीं होगा। बात का मतलब अत्यंत अभाव नहीं होगा, बात का मतलब मिथ्यात्व मात्र स्थापित होगा, लेकिन व्यवहार तो होते रहेगा। सारा व्यवहार करते हुए भी आपके अंदर उस ब्राह्मणत्व आदि के अहंतर ममता सहित भी हो सकते हैं, लेकिन एक स्थिति के लाने के लिए आपको निर्णय लेना पड़ेगा। पहले जन्म युक्ति दिया क्या है, सभी का संस्थान विशेष समान है सभी के लिए। अब देखो ना, अब क्या क्या रोकोगे। हवा एक शूद्र खड़ा हो थोड़ा दूरी में, वहां से हवा आएगा, क्या हवा नहीं लोगे, क्या बंद कर दोगे, यही शूद्र को बरसाएगा, बस मर जाएंगे। लेकिन जब तो वह हटेगा नहीं, वहां से आने हवा को हम लेंगे नहीं, ऐसे कोई कर सकता है। अब आजकल शहरों में दौर मुसीबत, पानी का सिस्टम है, एक सरकारी का लाइन लगा हुआ ना, पाइपलाइन, सभी से कनेक्शन लिया जा रहा है। मुसलमान भी कनेक्शन लिया उसी से, शूद्र भी लिया है, सब लिए हुए हैं। अब वो नल का वहाँ छू दिया तो पूरा में जाएगी नहीं जाएगा, नहीं। जैसे एक नलके में करंट लगा दो तो जितने भी पाइप, सब पाइप में करंट जाता है, जाएगा कि नहीं जाएगा। इसलिए शूद्र का स्पर्श से जन्य जो पाप, वो भी पाप पानी में जाए चला जाएगा, तुम्हारे घर के अंदर घुस जाएगा, ब्राह्मण के घर में। और पानी कैसे पिएगा, कैसे करेगा ना। अशुद्ध पानी से अशुद्धि, कीचड़ से कीचड़ को, उसके लिए दूसरा पानी कैसे लाना पड़े, गंगा जलाओ, गंगा जला कर रखोगे घर में। पंकात पंको न शुद्धते यथा, अब सब चीज थोड़ी हो पाती है, हर चीज की एक सीमा है। मंत्र की भी एक सीमा, किस चीज को शुद्ध कर सकता है। विधि जहां पर है उस चीज की तो शुद्धि आप उसे कर सकते हैं, जिसकी विधि नहीं है वहां क्या करोगे। कभी आपने पंडित को देखा जल को शुद्ध करते हुए? जल से सब कुछ शुद्ध करेगा, जल को कहाँ शुद्ध किया उसने। अब तब क्या करेगा वो, उपाय क्या करेगा, उसे सिंदूर डालेगा, फूल डालेगा, घुमा करके कुछ मंत्र बोल देगा, घुमा घुमा बोलते रहे। पंडित मंत्र बोल रहा है, घुमा रहे, कहेंगे शुद्ध हो गया, जल भी शुद्ध हो गया। लेकिन जब तक उसे कोई फूल डालेगा नहीं, कोई सिंदूर नहीं डालेगा, 4 अक्षत नहीं डालेगा, केवल जल शुद्ध होता नहीं। अब नलके का जल कैसे शुद्ध करोगे, ये टंकी में चढ़ो, ये सब असंभव है। हवा है, पानी है, आग है, आकाश है, दिशाएं हैं, उस दिशा से शुद्ध आ गया। अब उस दिशा में जाना है तो फिर उस दिशा को शुद्ध करो, पहले मंत्र मारो फिर जाओ। लोग कहेंगे पागल हो गए, सड़क पे खूब मारते जा रहा। उसी कर्म में से भगवान ने गुण कर्म विभाग नहीं, वो अलग चीज है। वो कर्म करता नहीं है, सारा संसार अशुद्ध हो जाएगा, वो बात अलग चीज है। वो इसीलिए उसको उस तरह की जन्म दिया जा रहा है।
हर व्यक्ति के पूर्व जन्म के गुण और कर्म के अनुसार उसको इस जन्म मिला हुआ, ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य शूद्र का जन्म मिलता है, और उसको वो कर्तव्य भी भगवान निश्चय कर दिया, उसी कर्तव्य करके ही वो अगला जन्म उसका उन्नति होगा। ये जो कर्म नहीं करेगा शूद्र होकर के और ब्राह्मण कर्म करने की चेष्टा करेगा, वो भ्रष्ट हो गया और अवनति होगी उसकी। ब्राह्मण आज क्या हो रहा है, बनिया बन रहा है, और बनिया ब्राह्मण का काम कर रहा है, उल्टा ऐसा हो रहा है। ब्राह्मणों का दुकान है, बिजनेस कर रहे हैं ब्राह्मण लोग, और बनिया क्या कर रहा है, वैश्य होकर के मंदिर का पुजारी बन रहा, क्या करेंगे? सब उल्टा पुल्टा है, कलयुग है, इसमें ऐसा ही चलेगा। ये कलयुग का शोभा है, नहीं तो कलयुग क्या रहा। ये सारा व्यवस्थित ढंग से सब अपने अपने कर्तव्य समझ के कर्म कर रहे हैं। वो बचपन से वेद शास्त्र पढ़ करके सभी के सभी कर्म करने लग जाए, स्व कर्तव्य पालन करने लग जाए, फिर तो सत्य हो जाएगा ये। इसलिए ये भ्रष्ट हो रहे हम लोग शब्द प्रयोग करते हैं, लेकिन उसका तात्पर्य है कि कलयुग की शोभा बढ़ रहा है, कलयुग अपनी जवानी की ओर बढ़ रहा है, ये अच्छा है, युग धर्म है, सही हो रहा है। लेकिन अब उसमें आपको कैसे चलना है, आपको सोचना है। बाढ़ है, बाढ़ हो रही है, तो बाढ़ बह जाना है तो आपकी मर्जी, या बाढ़ से बच के अपने आप को चलना है तो तैरो, कोई साधन ढूंढो, अपने आप को किनारा कर लो, ये आपकी मर्जी के हाथ में है ना। इसे कलयुग रूपी बाढ़ है, इसे होगा ऐसे ही, अवैधिक की प्रक्रिया होंगी, अवैधिक का कार्य होंगे, सब वर्ण और आश्रम धर्म भ्रष्ट हो जाएंगे, सारा उल्टा पुल्टा चलेगा। यह भयंकर कलयुग में अधर्म की बाढ़ बढ़ रहा हुआ है, असत्यता का बाढ़ बढ़ रहा है, झूठ छल कपट का बाढ़ है। इसमें आप कैसे चलोगे? लेकिन यह आप पर निर्भर है, साधक पर निर्भर होता है, वह इसमें किनारा कैसे काटेगा। ऐसे लोगों के बीच में रहना है, ऐसे लोगों के बीच में जीना भी है, और अपने आप को मुक्त भी कर लेना है। बाढ़ में रहकर से बाढ़ से अलग होना पड़ेगा ना, सीधा हवा में कूदेगा तो है नहीं, कूदे फिर वापस बाढ़ में गिरे, कहाँ जाएगा वो। जैसे बाढ़ को पार करने के लिए बाढ़ को ही काट करके निकलना पड़ता है, बाढ़ के बीच में से ही निकलना पड़ता है, किनारे आना पड़ता है। जब तक किनारे नहीं आ रहे तब तक बाढ़ में ही आप तैर रहे हैं, या लकड़ी को पकड़ के जिस तरह से आप जूझ रहे हैं और आ रहे हैं किनारे। सभी वहां के उतार चढ़ाव उफानों को सहन करता हुआ, सामना करता हुआ आप अपने आप को किनारे लगा लेते हैं। जैसे वैसे यहां भी है, यहां पर भी आपका अध्यात्म में भी आ जाओ, महात्मा बन जाओ, आश्रम में रह जाओ, साधना करने लग जाओ, यहां भी ये जो अधर्मियों का, आसुरी वृत्तियों का बाढ़ पहले आपके चारों तरफ आएगा, पहले ही अटैक करेंगे। आप बैठेंगे ध्यान में तो खटखट खट करेगा उधर पड़ोसी, उसी टाइम में करेगा। आप पढ़ने लगेंगे उस समय वो कुछ लाइट ऑफ कर देगा, कुछ न कुछ कर देगा उल्टा, ताकि आप पढ़ न सके, आप ध्यान न कर सके, भजन न कर सके, जप न कर सके, सारे आसुरी वृत्ति वाले चारों तरफ से आपको घेर लेंगे। लेकिन उस समय धैर्य से विवेक पूर्वक कैसे काम निकालेंगे, ये अपनी अकल की बात है। और कई बार इसमें क्या होता है, मौन धारण, जिसको जो बोलना है बोलने दो, जो करना है करना दो, आप अपना करते जाओ। जितना आप बोलने की कोशिश करेंगे उनसे, उतनी आपके काम बिगड़ेगा। आगे बाल्टी में पटको, ध्यान में बैठ रहा हूं, पटक पटक मत करो, आप बोल के आओगे ना और ज्यादा करेगा। आप बोलो मत, उसको मालूम भी ना हो आप कितना बजे ध्यान बैठ रहे हैं, तो कब करेगा वो खटपट। यदि आप जान लो कितने बजे खटपट करता है वो, उसे आप ध्यान मत करो, उसे आप अपने कपड़ा धो, कुछ और करो। युक्ति से मुक्ति होती है इन चीजों में। आसुरी वृत्तियों से भिड़ोगे तो खुद का ही हानि होगा, उनसे भिड़ना नहीं है। युक्ति से मुक्ति निकाल, देखते रहना, सहन करना और अधिकतर मौन पूर्वक व्यवहार निकालना, तब जाकर के दैवी वृत्ति की विजय होगी। श्रीमत आसुर वृत्ति का विजय होता ही है। सारे पुराण में, उपनिषदों में यही देख रहे हैं, देवासुर संग्राम हुआ, कौन जीता पहले? असुर जीत गया। बाद में दैवी शक्ति वाला अपना धैर्य रखाता है, भगवान का आश्रय रहता है, भगवान की ही निष्ठा में चल रहा है, उसी साधना में लगा हुआ रहता है, तो धीरे धीरे उसका विजय होगा। इस चीज को बताने के लिए उन्होंने कहा, ये आप उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? अहंकार और ममकार को त्यागना पड़ता है। टकराव अहंकार के कारण से होता है,
ममकार के कारण से। जान बुझे आपका कलम कहीं आपने जहाँ भूल गए हो उसको उठा लेगा, तो चाहता है आप झगड़ा करें उस कलम के लिए। आप कह रहे थे उस कलम के ममत्व है तो आप झगड़ा करोगे, नहीं तो जाने दो, 1 रुपए गया जान, झगड़ा नहीं करोगे। इसलिए अहमता और ममता दोनों को त्यागना पड़ता, सकल वस्तुओं के प्रति, स्व शरीर के प्रति, स्व विचारों के प्रति, सबका। और कोशिश करना पड़ता है यथासंभव शास्त्रीय जो वासना बताया था ना अभी पंचदशी में विचार आया था, शास्त्रीय और अशास्त्रीय द्वैत हमारे अंदर रचना है, खुद दोनों हमारी रचना है, हम बना लिए हैं। शास्त्र पढ़ के शास्त्र द्वैत अपनाया हुआ है और व्यवहार को लेकर के सामान्य अशास्त्र द्वैत घुसा हुआ है। उन्होंने कहा आमोक्ष पर्यंत शास्त्र द्वैत को अपनाए रखो और अशास्त्र द्वैत को यथा शीघ्र त्याग दो। इसलिए यहां पर जान के कहा मनुष्यस्तु एक संकेत कर रहे हैं, जब तक एक नहीं होगा सम्यक तब तक वैराग्य भी नहीं हो सकता।